एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया पर हरगिज न करें ये 5 काम, वरना माँ लक्ष्मी हो सकती है नाराज। कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे को अक्षय तृतीया पर नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया जो है ये स्वयं सिद्धि मुहूर्त होता है। अक्षय का मतलब होता है कि जिसका क्षय ना हो, मतलब जो चीज़ खत्म ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो। जैसे हम अगर इस दिन कोई पुण्य कर्म करते हैं तो हमारा पुण्य जो है ख़त्म नहीं होगा, बहुत ही पुण्य होता है। अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो पाप नहीं ख़त्म होगा, और हम सारी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस वर्ष जो है ये 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया आ रही है, मनाई जा रही है। मान्यता के अनुसार पावन तिथि पर किए जाने वाले पुण्य कभी भी क्षय नहीं होते, उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। अगर हम किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, उदाहरण के लिए हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, जैसे हम किसी के बारे में अच्छी बात बोल देते हैं, उसका जो है क्षय नहीं होगा, वो अच्छी बात उसके लिए होकर के रहेगी। और अगर हम किसी के लिए बुरा बोल देते हैं तो वो बुरा भी होता है। इसी को हम जैसे श्राप भी कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। अगर हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो बात उसे अच्छी ना लगे, तो क्या होगा कि उसके मन में उसी तरह कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अक्षय तृतीया वाले दिन करना चाहिए। माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। मनुष्य को रोग, दुख, दरिद्रा, धन के भाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो आइए जान लीजिए खास कार्य कौन से हैं कि इस दिन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। मतलब इस दिन क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1 है, अक्षय तृतीया के दिन घर के पूजा स्थल स्थान को, तिजोरी को साफ सफाई करें। घर की सफाई वैसे रोज ही करना चाहिए, पर जब कोई तिथि त्यौहार ऐसा आता है जैसे दीपावली आ गई तो हम उसके लिए बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे अक्षय तृतीया वाले दिन अच्छे से साफ सफाई करना है। मान्यता के अनुसार गंदे रहने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। नंबर 2, अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, लेकिन इस दिन कोई प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन या आदि कोई ऐसा सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है और घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह कार्य आपने नहीं करना है। तीसरा कार्य क्या है, साथ ही अक्षय तृतीया के दिन नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अच्छे सोचें, अच्छे विचार मन में लाएं, अच्छे तरह से अपने समय को व्यतीत करें, भगवान का ध्यान करें। दुर्भाग्य को बदल सकता है जिसके मन में परमात्मा का ध्यान होता है, परमात्मा का वास होता है। तो इसलिए जो है परमात्मा का ध्यान करें। तो अगर ये लहसुन प्याज उस दिन नहीं खाएं, नहीं तो घर में दुख दरिद्रता आती है। चौथा क्या है, अक्षय तृतीया के दिन आपने जुआ नहीं खेलना है, अत्याचार नहीं करना है, चोरी, लूट, धूर्तता, अनाचार, किसी प्रकार किसी की आत्मा को दुखाने जैसे कार्य करना ही नहीं है, क्योंकि इन पापों का कर्म फल बुरा ही मिलता है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया जिसका फल कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस दिन किए गए पाप हमारे जन्म जन्मांतर में चलते रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं, और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अतः इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे ही कर्म करें। पांचवा खास क्या है कि इस दिन असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन अभाव में व्यतीत होता है। जैसे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवियाँ अगर गुस्सा हो जाती हैं तो अलग अलग तरह से आदमी को दंडित करती हैं। अब महालक्ष्मी के बारे में ही आज हम बताएंगे। महालक्ष्मी अगर किसी से रुष्ट हो जाती हैं तो उसका जो है धन आगमन बंद कर देती हैं, आदमी आप ही परेशान हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है ध्यान रखिए, माता को मनाते रहिए, और भगवान को तो कभी भूलना नहीं है, भगवान का आप ध्यान करते जाएं।
और परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। हम शुभ कार्य अगर करते हैं, शुभ कार्य जो है कभी निष्फल नहीं जाता है। हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी प्रकार का अगर उपकार करते हैं तो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा सब देखता है, उसका फल हमें परमात्मा ही देता है। अगर हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।